आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अकाउंटिंग फील्ड में बिल्कुल ही नए हैं या फिर अकाउंटिंग सीख रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम पर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि कंपनी क्रिएट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप टैली प्राइम ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होती है, जहां अगर आपने पहले से कोई कंपनी क्रिएट कर रखी है तो वो लिस्ट यहाँ इस हिस्से में आपको दिखाई देगी। फिलहाल हमने कोई कंपनी क्रिएट नहीं की है तो यहाँ कोई लिस्ट शो नहीं हो रही। न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन का यूज करेंगे। आप जैसे ही क्रिएट कंपनी ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं तो कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन ओपन हो जाती है। इस स्क्रीन में आपको कुछ फील्ड्स पहले से फिल दिखाई दे रही होंगी और कुछ फील्ड्स ब्लैंक दिख रही होंगी। इस वीडियो में हम हर एक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी डेटा पाथ की, तो ये पाथ दर्शाता है कि हम जो कंपनी क्रिएट करेंगे फिलहाल वो कहाँ स्टोर हो। अभी जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है वो बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है। आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार इसे बदल सकते हैं। फिलहाल हम इसे एज इट इज ही छोड़ देंगे। अगली जो फील्ड है वो है कंपनी नेम। यहाँ हम कंपनी नेम एंटर करेंगे। जब हम डेटा फिल कर लेंगे, अगली फील्ड में जाने के लिए हम एंटर यूज करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं हमारा सिलेक्शन नेक्स्ट फील्ड पे चला जाता है, जो कि मेलिंग नेम। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया मेलिंग नेम ऑटो फिल हो गई। वैसे तो कंपनी नेम और मेलिंग नेम अक्सर सेम ही होते हैं, पर फिर भी आप चाहें तो इसे जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं। अब अगली फील्ड है एड्रेस की, जहां हम कंपनी का एड्रेस फिल करेंगे। देन हम दोबारा एंटर प्रेस करेंगे और अगली फील्ड की ओर बढ़ेंगे। यहाँ हम कंपनी की रजिस्ट्रेशन के अनुसार स्टेट सेलेक्ट करेंगे और अगली फील्ड में कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर पिन कोड और फिर एंटर। इस फील्ड में हम कंपनी का टेलीफोन एंटर करेंगे। मैं अभी इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फिर ईमेल आईडी और अगर कंपनी की वेबसाइट है तो उसे यहाँ एंटर करेंगे। नाउ अगली जो फील्ड है उसे बहुत ही केयरफुली फिल करेंगे, जो कि है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ 1 अप्रैल एंटर करेंगे। अगली फील्ड बुक बिगिनिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे हम कंपनी की वो डेट एंटर करेंगे जिस डेट को हमारी कंपनी रजिस्टर हुई। आप चाहें तो फाइनेंशियल ईयर की जो डेट है वो सेम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे कंपनी के रजिस्ट्रेशन डेट फिल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे डेटा के अनुसार जो हमारी कंपनी है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुई है। वैसे भी नेक्स्ट ईयर में जब हम एंट्री करना शुरू करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो दोनों डेट सेम ही रहेंगी। अब हमारा अगला ऑप्शन है इनेबल एडिट लॉग का। ये ऑप्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कंपलसरी है एज पर कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट कह सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसे कंपलसरी कर रखा है कि हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रही है अकाउंटिंग के लिए उसमें एडिट लॉग होना जरूरी है। अदरवाइज अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है तो ये ऑप्शन आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अभी हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसे इनेबल करें। अगला ऑप्शन हमारा सिक्योरिटी ऑप्शन है। हम अभी के लिए इसे स्किप करेंगे और बाद में इसकी एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ कुछ फील्ड जो ऑटो फील्ड हैं दिखाई देती है। ये फील्ड हमारे द्वारा सेलेक्ट की गई कंट्री के हिसाब से अपडेट होती है। हमने अभी कंट्री में इंडिया सेलेक्ट किया है, तो आपको नीचे यहाँ जो डिटेल शो हो रही है वो इंडिया के हिसाब से शो हो रही है। यानी जैसे कि हमारी करेंसी का नाम
करेंसी का सिंबल। अभी हमारा सिंबल जो है वो रुपए का दिख रहा है और जो करेंसी का नाम है वो INR है। जो डेसिमल वैल्यू के बाद वाली फील्ड है उसे अभी हम पैसे काउंट करते हैं। अगर सपोज हमने जो कंट्री है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेलेक्ट किया होता तो सिंबल में हमें डॉलर का सिंबल दिखाई देता और करेंसी नेम में हमें INR की जगह डॉलर शो हो रहा होता और पैसे की जगह सेंट शो रहा है। हम इन फील्ड्स को एज इट इज छोड़ के आगे बढ़ेंगे और कंपनी को सेव करेंगे। जैसे ही कंपनी एक्सेप्ट होती है तो हमारे सामने कंपनी फीचर की स्क्रीन ओपन हो जाती है जहां हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेटिंग्स करते हैं। पर आज के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे और Ctrl A प्रेस करते हुए इसे एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे। तो अब हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। अभी जो सामने स्क्रीन आपको दिख रही है वो गेट वेब टैली की स्क्रीन है जो कि हमारी फर्स्ट स्क्रीन होती है और लेफ्ट साइड में आपको कंपनी का नेम शो हो रहा है जहां अभी कोई भी वाउचर एंटर नहीं हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ यूजफुल टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से ज़रूर आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।